करोड़ों की बेशकीमती सरकारी जमीन पर अवैध कॉलोनी काटने के मामले में कार्यवाही ठंडे बस्तों में। सिंगोली कस्बे के तत्कालीन राजस्व अमले की मिलीभगत से कॉलोनाइजर ने शासकीय भूमि को किया खुर्द-बुर्द। जांच प्रतिवेदन में दोषी पटवारी को केवल निलंबित कर मामला रफा दफा किया गया। करोड़ों की शासकीय भूमि की हेराफेरी करने वाले भूमाफियाओं पर कोई कार्यवाही नहीं। नीमच जिला मुख्यालय अंतर्गत आने वाली सिंगोली तहसील में बेशकीमती शासकीय जमीन को खुर्द-बुर्द कर अवैध कॉलोनी काटने के मामले में सैकड़ों शिकायतों के बाद भी दोषियों पर कठोर कार्यवाही नहीं होना कहीं न कहीं प्रशासन की अनभिज्ञता का प्रमाण है। जबकि शासकीय भूमि में करोड़ों के घोटाले की शिकायत उच्च अधिकारियों सहित प्रदेश के मुख्यमंत्री तक भी पहुंच चुकी है। दरअसल बीते दिनों कलेक्टर की जनसुनवाई में शासकीय भूमि घोटाले की एक शिकायत सिंगोली निवासी दीपक कुमार पिता बलराम तिवारी ने की थी, जिसमें बताया गया था कि सिंगोली के सर्वे क्रमांक 70 में शनि मंदिर के पीछे वाली जमीन पर कॉलोनाइजर द्वारा कई भूखंडों का 1000 रुपए वर्ग फीट के मान से विक्रय किया गया है। इसमें शासकीय भूमि पर कई लोगों को कब्जे दिए जाकर कूटरचित दस्तावेज बनाए जा रहे हैं। उक्त कार्य कॉलोनाइजर गुड़माला जैन, बापूलाल जैन, नवीन तिवारी, अनिल तिवारी एवं दीपक पारूड़िया, हुमान सिंह सभी निवासी सिंगोली ने राजस्व अमले की मिलीभगत से निजी खाते में रकबा बढ़ा लिया है। दीपक ने तो अपने नाम फर्जी खाता कायम करवा लिया है। वहीं कस्बा सिंगोली में कुल रकबा 0.251 हेक्टेयर अर्थात 25,000 वर्ग फीट से अधिक फर्जी खाता राजस्व रिकॉर्ड से अपने नाम अंकित कराया गया। बदले में मोटी रकम का लेन देन भी हुआ। इसी प्रकार तत्कालीन कस्बा पटवारी सुरेंद्र सिंह चूड़ावत एवं नायब तहसीलदार देवेंद्र कच्छावा से मिलकर गुणमाला जैन द्वारा फर्जी कॉलोनी काटी गई, जो शासकीय भूमि पर कॉलोनी होकर अवैध है। इन भूमाफियाओं द्वारा राजस्व अमले के साथ साठगांठ कर नियम के विपरीत शासकीय भूमि पर कब्जे दिए जाकर शासन को चुरा लगाया गया है और बेशकीमती शासकीय भूमि को खुर्द-बुर्द कर दिया गया। यहाँ तक कि खरीदारों को पीएम आवास योजना के अंतर्गत ऋण दिलवाकर मकान भी बनवा दिए गए। इसकी शिकायत जब कलेक्टर तक पहुंची तो जांच के आदेश सिंगोली तहसीलदार को दिए गए, जिस पर जांच में दोषी पाए पटवारी सुरेंद्र सिंह चूड़ावत को केवल निलंबित किया गया, परंतु आगे और कोई कार्यवाही देखने को नहीं मिली। जबकि करोड़ों की शासकीय भूमि घोटाले में पूरे तत्कालीन राजस्व अमले की भी संलिप्तता थी। वहीं सिंगोली तहसील के भूमाफिया अवैध कॉलोनी काटने वाले कॉलोनाइजर दीपक पारूड़िया पर अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। आपको बता दें कि शिकायतकर्ता दीपक तिवारी द्वारा कूटरचित दस्तावेज भी पेश किए गए, जिसमें शासकीय भूमि को क्रय विक्रय कर अधिक लाभ कमाया गया। कॉलोनाइजर दीपक पारूड़िया द्वारा शासकीय भूमि पर भूखंडों को काटकर संध्या देवी छिपा, जितेंद्र सिंह राजपूत, विजय छिपा को विक्रय किए गए और कूटरचित दस्तावेजों से उनके नाम रजिस्ट्री करवाकर कब्जा भी सौंपा गया। उक्त शासकीय भूमि घोटाले की शिकायत पर सिंगोली तहसीलदार द्वारा जांच प्रतिवेदन भी कलेक्टर के समक्ष प्रस्तुत किया गया, परंतु अभी तक कोई कठोर कार्यवाही नहीं हुई है। वहीं इस मामले में जब नीमच जिला कलेक्टर हिमांशु चंद्रा से चर्चा करनी चाहिए तो उनके द्वारा फोन रिसीव नहीं किया गया। देखिए क्या कहा शिकायतकर्ता दीपक तिवारी ने, सुनिए। मैंने यहाँ अवैध कॉलोनी की शिकायत की थी। राजस्व महकमे से मिलकर एक दीपक पारूड़िया कॉलोनाइजर ने शासकीय रिकॉर्ड में फर्जी खाते कायम कराकर उनको विक्रय कर दिया है, जिसमें एसडीएम महोदय मन्यासा द्वारा पटवारी को निलंबित कर दिया है एवं कॉलोनाइजर पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। कॉलोनाइजर ने वहाँ की 10 बीघा शासकीय जमीन बेच चुका है। सारी जो भूमि के रजिस्ट्रियाँ है वो दूसरे सर्वे नंबरों की है और कब्जा उसने शासकीय जमीनों में दे दिया है एवं जो फर्जी खाता पटवारी ने उसके कायम किया था उसमें भी उसने रजिस्ट्रियाँ लोगों की करवा दी है। मैंने कलेक्टर साहब से कई बार जनसुनवाई के माध्यम से शिकायत की और एसडीएम महोदय जावत को भी की, बाकी अभी तक गंभीर कार्रवाई इसमें हुई नहीं है। ये आपराधिक प्रकरण दर्ज होता है, कूटरचित दस्तावेजों का प्रकरण दर्ज होता है, किसकी आलम टोल कर रहे हैं और ये इसमें पटवारी और कॉलोनाइजर को बचाया जा रहा है एवं उससे शासकीय भूमि खुर्द-बुर्द कराई जा रही है। अभी तक क्या कार्रवाई हुई पटवारी? अभी तक सिर्फ नाम मात्र की कार्रवाई हुई है, पटवारी का निलंबन। कितने का घोटाला है ये? 20 करोड़ की जमीन का घोटाला है। कहाँ का ये मामला? ये सिंगोली सर्वे क्रमांक 70 है, उसके पड़ोसी सर्वे नंबरों का है और बहुत बड़ा मास्टरमाइंड कॉलोनाइजर है जिसको शायद शासन का संरक्षण प्राप्त है।
क्या नाम है कॉलोनी? दीपक पारुंडिया, नवीन तिवारी। और पटवारी जी का नाम क्या है? पटवारी का नाम सुरेंद्र सिंह चुंडावत। इनके दोनों के अलावा और भी कोई संदिग्ध है इस मामले में? इसमें संदिग्धता में जांच की जाए तो बहुत मामला संदिग्ध है, इसको दबाया जा रहा है, इसका निराकरण नहीं कर रहे हैं ये। बाकी बहुत बड़ा शासकीय जमीन घोटाला का मामला है सिंगोली का लगातार। और मेरी जो मैंने जमीन की शिकायत की थी उसमें जिन बिंदुओं पर मैंने की थी उस बिंदु में सिर्फ एक पटवारी पर अभी निलंबन की कार्रवाई हुई है। मेरे को इस कॉलोनाइजर को फायदा पहुंचाने के लिए मेरी जमीन पर मुझे बिना सूचना पत्र दिए मेरी गैर मौजूदगी में तहसीलदार और सुरेंद्र सिंह चुंडावत ने बुलडोजर चलाया और वो जमीन कॉलोनाइजर के कब्जे में दिलवाकर शासकीय रोड बनवा दिए हैं। अच्छा, आपकी उसकी कॉलोनी के रास्ते बनवा दिए हैं। अच्छा और ऐसे मेरे जैसे जाने कितने खातेदार सिंगोली में हाँ, पावती और राजस्व नक्शा और खाता लेकर घूम रहे हैं। उनकी जमीन सब कॉलोनाइजर को इन राजस्व कर्मचारियों ने, पूर्व कर्मचारियों ने सुपुर्द कर दिए और उसमें रास्ते बनवा दिए हैं। आपने आवेदन दिया, क्या मांग कर रहे हैं आप? मैं इन पर FIR कोर्ट रचित दस्तावेजों के तहत इनके ऊपर FIR और इस पटवारी की ये क्या नाम पटवारी की बर्खास्त की कार्रवाई चाहता हूँ। कलेक्टर महोदय से लगभग 4-5 बार मिल चुका हूँ और मेरी शिकायत को 8 महीने हो गए हैं। आश्वासन क्या मिलता है आपको? मुझे बस कार्रवाई चल रही है, कार्रवाई चल रही है। मैंने कहा आरोप पत्र अभी नहीं बने हैं तो मैंने 7 दिन का समय डाला आरोप पत्र, आज 20-25 दिन हो गए, कोई आरोप पत्र नहीं बना है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दीपक तिवारी है।